नमस्कार आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है डिवोटेड लर्नर्स के इस चैनल पर। और आज हम यह देखेंगे कि विउपनिवेशीकरण क्या है और इसका कारण क्या क्या थे। विउपनिवेशीकरण का अर्थ है उपनिवेशवाद का बिल्कुल विपरीत। जहां उपनिवेशवाद में देश गुलाम बन रहे थे, विउपनिवेशीकरण में वही देश आज़ाद हो रहे थे, अपनी स्वतंत्रता पा रहे थे। यही विउपनिवेशीकरण का अर्थ है। विउपनिवेशीकरण के कारण, पहला कारण है आर्थिक और सैन्य संसाधनों का अधिक उपयोग करना उपनिवेश बनाए रखने के लिए। स्वामी देशों ने अपने गुलाम देशों को जो उपनिवेश थे उनको बनाए रखने के लिए काफ़ी संसाधनों का प्रयोग करा, आर्थिक और सैन्य, और इसमें काफ़ी खर्च भी हो रहा था। स्वामी देशों को इतना कमाई नहीं हो रही थी जितना गुलाम देश बनाए रखने के लिए उनका खर्च हो रहा था। इसीलिए उनको आर्थिक और सैन्य क्षति का सामना करना पड़ा। ये भी एक कारण था। राष्ट्रवादी प्रतिरोध और विरोध, जो उपनिवेश देश थे उस देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई थी। वे अपने स्वामी देश की चाल को समझ गए थे कि वे लोग सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। इसलिए वे राष्ट्रवाद की भावना के साथ अपने स्वामी देशों का विरोध करने लगे। यह भी एक विउपनिवेशीकरण का कारण था। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे महाशक्तिशाली देश, जिन्होंने दुनिया के अन्य देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था, उन्होंने भाग लिया। वर्ल्ड वॉर वन और टू में इनके सैन्य क्षति हुई और आर्थिक क्षति हुई, जिस कारण से इनको गुलाम देशों को और अधिक गुलाम बनाए रखने में समस्या आ रही थी। यह भी उपनिवेशीकरण का एक कारण था। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान काफ़ी उपनिवेशिक देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहे थे। वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने तक ये राष्ट्रवादी आंदोलन संपूर्ण उपनिवेशिक राष्ट्रों में लगभग फैल चुके थे। विश्वव्यापी मंदी 1920 से 1930 में आर्थिक आर्थिक संकट और भारी बेरोजगारी को भी देखा गया था। और इसी दौरान वियतनाम और चीन में व्यापक राष्ट्रवाद के साथ साथ साम्यवाद का भी उभार हो चुका था। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद भारत में भी राष्ट्रवादी भावनाएं काफ़ी तेज़ गति से फैलने लगी थी। और 1947 में भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में उपनिवेशिक राष्ट्र की सेना ने अपने स्वामी राष्ट्र की तरफ से युद्ध लड़ा, और ये काफ़ी भारी मात्रा में उपनिवेशिक राष्ट्र के सेना ने भाग लिया था। जब वे यूरोप पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यूरोप का जीवन स्तर और अपने जीवन स्तर में उन्होंने अंतर पाया। उन्होंने देखा यूरोप के लोग बड़े ही शान से रहते हैं, उनके पास भोग विलास की काफ़ी चीज़ें हैं और उनके पास सुविधाएं भी काफ़ी अधिक है, लेकिन उपनिवेश से राष्ट्र के पास क्या था? कुछ नहीं था। तो इस बात ने भी विरोध की भावनाओं को जन्म दिया, और ये भी एक विउपनिवेशीकरण का कारण था। वादों का पूरा ना होना। वर्ल्ड वॉर वन और टू के दौरान स्वामी देशों ने उपनिवेशिक देशों से काफ़ी वादे किए थे। उन्होंने कहा था अगर आप हमारी तरफ से लड़ोगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। परंतु युद्ध समाप्त हुआ, वर्ल्ड वॉर वन समाप्त हुआ, वर्ल्ड वॉर टू समाप्त हुआ, परंतु स्वामी देशों ने कभी भी उपनिवेश देश की मांगें पूरी नहीं की। तो ये भी एक कारण था विउपनिवेशीकरण का। जापान का उदय। जापान ने 1905 में रूस को हरा दिया था। वर्ल्ड वॉर टू में मलाया और सिंगापुर जैसी अनेक लड़ाइयों में ब्रिटेन को बुरी तरह से हरा दिया था। जापान की जीत ने एशियाओं के देशों में एक संदेश भेजा कि यूरोप के देश अजय नहीं है, उनको हराया जा सकता है, क्योंकि जापान भी एशिया का ही एक छोटा सा देश है। और इस जीत से उपनिवेशिक देशों में ये विश्वास आया कि वे भी यूरोप के देशों को हरा सकते हैं, वे अजय नहीं हैं। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वियतनाम और मलेशिया देशों, राष्ट्रवादी और साम्यवादी देशों ने जापान के कब्जे के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। इन लड़ाइयों के दौरान उपयोगी राजनीतिक और सैनिक सबक सीखे मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों ने। 1945 में जापान के पराजय के बाद राष्ट्रवादी और साम्यवादी ताकत इन उपनिवेशवाद ताकतों को दोबारा नहीं आने देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों ने शस्त्र संघर्ष छेड़ दिया उपनिवेश ताकतों के खिलाफ। वियतनाम ने 1954 में
ये संघर्ष जीत लिया और उन्होंने फ्रांसीसी को हरा के अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। और चीन ने 1939 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का जन्म हुआ, पूंजीवाद और साम्यवाद। अमेरिका को बाजार चाहिए थे, परंतु उसके पास बाजार नहीं थे क्योंकि यूरोप ने काफ़ी देशों को गुलाम बना रखा था। तो अमेरिका ने यूरोप पर प्रेशर बनाया कि वे अपने गुलाम देशों को आज़ाद करें, लेकिन यूरोप के देश इतने ताकतवर नहीं रहे थे कि वे अमेरिका का विरोध कर सके, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति बन चुका था। तो यूरोप के देशों ने अमेरिका की बात मानी। जब उन्होंने अमेरिका की बात मानी तो अपने उपनिवेश देशों को आज़ाद किया। और जब आज़ाद किया तो अमेरिका को दुनिया में काफ़ी जगह बाज़ार नज़र आए, बाज़ार मिल गए, जो आज भी अमेरिका के काम आ रहे हैं। तो ये था विपनिवेशीकरण और विपनिवेशीकरण का अर्थ और उसके कारण। ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।